हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, इस सेक्शन में हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि पिछले दो सेक्शन में आपने एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, उसके बाद सेक्शन फार्मूला पढ़ा। इसमें हमको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं। तो देखिए, जब भी आपके पास कोई ट्रायंगल दिया हो, जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस ए, बी और सी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स ए के x1, y1, बी का हो जाएगा x2, y2 और सी का हो जाएगा x3, y3। ठीक है, जब ये तीन कोऑर्डिनेट्स दिए रहे और हमको एरिया निकालनी हो इस ट्रायंगल की, तब हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। मतलब जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का, इसका यूज़ करेंगे। ठीक, ये फॉर्मूला कहता क्या है, देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मॉड। ठीक है, मॉड इंपॉर्टेंट है लगाना, मॉड्यूलस x1 फिर ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 फिर ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 फिर ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 और यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट का स्क्वायर, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसे आपको रखना होगा। ठीक है, यूनिट की इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये हाफ मार्क्स कैरी करता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए यूनिट लगाना मैंडेटरी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। और आपको एक बात याद हो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में एक और फॉर्मूला पढ़ा था, उसका नाम था कोलिनियरिटी का। ठीक है, 3 पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स गिवन रहते थे और पूछा जाता था क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो इसमें भी क्वेश्चन आएंगे कोलिनियरिटी पे कि ये पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियरिटी के लिए फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो जैसे A, B और C और इनके कोऑर्डिनेट्स हो x1, y1 फिर x2, y2 फिर x3, y3 और कहा जाए चेक करने के लिए, टू चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर है और नॉट, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, एक मेथड जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था, जिसमें ये हमारे पास लाइन रहती थी, ये 3 पॉइंट A, B और C, आप कैसे चेक करते थे, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC चेक करते थे। ठीक है, इसमें एक और नया फॉर्मूला आ जाता, वो ये है, इसी से है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल से, कि x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 0। ठीक है, ये कंडीशन जब फुलफिल हो जाए मतलब वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले थे इस एक्सरसाइज में और इन दोनों के ऊपर आपको क्वेश्चन लगाना है और क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो एक बेसिक सा क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि हम इस फॉर्मूले को याद कैसे रखें। तो याद करने का बहुत ही सही तरीका, आप x1, x2 और x3 इस टाइप से लिख दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, ब्रैकेट लगा के, जैसे ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट लगा है। और फॉर्मूला याद कैसे करना, देखिए यहाँ पर 1 है तो अब आएगा 2, फिर क्या आएगा 3। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद क्या आता है 3, और साइकिल को इस टाइप से रिपीट हो रही है, जैसे 1 2 3, ये फिर ये और फिर ये। ठीक है, ये साइकिल बन रही, तो ये साइकिल आपको याद रहनी चाहिए कि 1 से 2 पे जाना है, फिर 2 से 3 पे और 3 से फिर 1 पे जाना है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 2 के बाद कहाँ चलते हैं हम, 3 पे, 3 पर आए, फिर y1 पे आना है तो y1 3 से 1 पे आएगा तो ये y1 हो जाएगा, फिर x3 पे 3 से 1 पे मतलब y1 पहले, फिर 1 से 2 पे y2 बाद में। तो ये शॉर्टकट तरीका है याद करने का। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा और इसके 2 सब पार्ट्स गिवन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो बहुत ईजी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने फॉर्मूला याद होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला, 1/2 फिर मॉड्यूलस, फिर x1 यहाँ पर लिख दीजिए, x2 फिर लिख दीजिए x3। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, अब यहाँ पर भी ब्रैकेट, यहाँ प्लस साइन, यहाँ भी प्लस साइन, फिर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद क्या रखना है, x1 आ गया तो y2 माइनस y3। अब यहाँ पर x2 है तो x2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1। ठीक है, सर्कल चलता है जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। फिर यहाँ पर 3 है तो 1 आएगा, y1 माइनस y2। ठीक है, मॉड्यूलस आ जाएगा। इन कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। जैसे ये आ जाएगा x1, y1, ये आ जाएगा x2, y2, ये आ जाएगा x3, y3। ठीक है,
तो वैल्यूज को रखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस आएगा। मॉड्यूलस क्यों आता है, देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस ये है कि आपको पता होगा कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकती है, ठीक है, तभी हम मॉड्यूलस का यूज़ करते हैं, ठीक। तो वैल्यूज को रखें तो देखिए x1 क्या है हमारे पास 2 ब्रैकेट, y2 क्या है 0 माइनस y3 क्या है -4, तो माइनस फिर यहाँ पर -4 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस x2 क्या है -1, फिर अंदर y3 क्या है हमारे पास -4, y1 क्या है -3, मतलब माइनस साइन बीच में जो फॉर्मूले में लगता है वो, फिर 3, ठीक है। प्लस x3 क्या है 2, y1 क्या है 3, y2 क्या है हमारे पास 0, फिर मॉड्यूलस बंद कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/2 मॉड्यूलस 2, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 4 -1, ये बन जाएगा -7 प्लस 2 फिर 3 फिर मॉड्यूलस फिर ब्रैकेट बंद 1/2, फिर 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 6, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2, 8 7 15 और 15 और 6 21, ये आ जाएगा 10.5 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी था। इसी तरह आप सेकंड में भी पुट कर सकते हैं वैल्यू। तो सेकंड का अगर सोल्यूशन देखें तो देखिए 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल आप बहुत ही स्टेप्स में लिखेंगे, फिर ब्रैकेट मॉड्यूलस आएगा, x1 आता है तो x1 क्या है -5 ब्रैकेट, फिर आता है y2 है -5, ठीक है। फिर माइनस y3 क्या है हमारे पास 2, फिर यहाँ पर देखिए x2 की वैल्यू, यहाँ पर x2 3 आ जाएगा +3, फिर y3 हमारे पास है y3 2 माइनस y1 तो -1, ठीक है, प्लस x3 क्या है हमारे पास 5, y1 क्या है -1 माइनस, फिर देखिए y2 क्या है -5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो 1/2 यहाँ पर मॉड्यूलस बंद करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर अंदर मॉड्यूलस, फिर -5, फिर अंदर आ जाएगा -7 +3 2 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, +5 -1 माइनस माइनस +5 मॉड्यूलस बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1/2 मॉड्यूलस -5 × -7 क्या आ जाएगा 35 प्लस 3 ये बन जाएगा 3, तो 3 3 जा 9 प्लस 5 ये बन जाएगा 4, तो 5 4 जा 20, डायरेक्ट मैं 20 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर क्या आ जाएगा 35 + 9 ये बन जाएगा 44 + 20 54 64, ठीक है। तो इसका 1/2 करें तो ये आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है फिनिश, ठीक है। चलते हैं सेकंड पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, ठीक है, कह रहा फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब अगर हम इसको मान ले ए, ये बी एंड सी, ये पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब एक लाइन स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कोलिनियरिटी का क्या फॉर्मूला था, वही ट्राइंगल फॉर्मूला से रिलेट करता था। ये हो जाएगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। तो ये कोलिनियरिटी का फॉर्मूला था, तो इक्वल टू 0 होता था। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये हम चेक करने के लिए यूज करते थे कि कोलिनियर है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही कह दिया कि हाँ कोलिनियर है, बस हमको के की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट में इस फॉर्मूले में हम सारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 देखिए ये बन जाएगा x1, y1, ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा x2, y2, इसी तरह ये बन जाएगा x3, y3, ठीक है। तो वैल्यूज को रखते हैं इसमें, x1 है देखिए 7 ब्रैकेट, y2 है हमारे पास 1 माइनस y3 हमारे पास k प्लस x2 क्या है 5, y3 क्या है हमारे पास k माइनस, फिर आ जाएगा -2, ठीक है, प्लस x3 हमारे पास 3, y1 क्या है -2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 1 जा 7 -7k प्लस 5k, देखिए ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 जा 10 प्लस 3 ये बन जाएगा -2 -1 क्या बन जाएगा -3 इक्वल टू 0, और 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 ये बन जाएगा -9 इक्वल टू 0। देखिए ये हो जाएगा 1 और 1 + 7 बन जाएगा 8, ये बन जाएगा -2k इक्वल टू 0। अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो 8 इक्वल टू 2k इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू
8/2 और k इक्वल टू 4। ठीक है, बहुत ईजी था। तो सेकंड वाला सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, तो उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन का अगर हम सोल्यूशन देखें तो सेकंड में ये बन जाएगा x1, y1, इसी तरह ये बन जाएगा x2, y2, ये बन जाएगा x3, y3। ठीक है, तो वैल्यूज़ को अगर पुट कर दें इस फॉर्मूले में तो x1 है हमारे पास 8, y2 क्या है -4, माइनस y3 क्या है -5। ठीक है, प्लस x2 क्या है k, फिर y3 क्या है हमारे पास -5, y1 क्या है 1, प्लस x3 देखिए 2, फिर x1 है हमारे पास y1 है 1 -4। ठीक है, इक्वल टू 0। तो 8 ये बन जाएगा -4 माइनस +5 ये बन जाएगा 1। ठीक है, प्लस k -6 प्लस 2, देखिए ये बन जाएगा 1 + 4 माइनस प्लस, तो 1 + 4 मतलब 5 इक्वल टू 0। 8 -6k प्लस 2 5 = 10 इक्वल टू 0 और 18 -6k इक्वल टू 0। ये इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या आ जाएगा 18 इक्वल टू 6k और k इक्वल टू 3। ठीक है, तो सेकंड भी बहुत ईजी था। चलते हैं थर्ड पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। कहा ये ट्राइंगल है, मतलब गिवन ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, ए बी एंड सी। ए का वर्टिसेस क्या, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -1, बी के क्या है 2, 1 और सी का क्या है 0, 3। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, मतलब ए बी का मिड पॉइंट, फिर ए सी का, इसी तरह बी सी का, इनके मिड पॉइंट्स को जोड़कर जो ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इसका एरिया बताइए। दूसरी बात क्वेश्चन में कहा है कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन दोनों के रेशियो को आप कंपेयर कीजिए। कौन सा रेशियो, एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, तो ये निकलेगा सेक्शन फॉर्मूला। याद होगा आपने सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला, तो उसी से ये रेशियो निकलेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। तो और एक बात नोटिस कीजिए कि ये मिड पॉइंट है, मतलब रेशियो क्या होगा, m/n हम जो कंसिडर करते थे वो क्या हो जाएगा 1:1 हर केस में, हर साइड के केस में। ठीक है, तो b और c इन दोनों के बीच में इस कोऑर्डिनेट को नाम दे देते हैं p, ये q, ये r। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, आप करके दिखाएंगे, जैसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2 + 0/2, 1 + 3/2, ये आ जाएगा 1, 2। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1, 2। इसी तरह q के क्या हो जाएंगे, q = 0 + 0/2, 3 - 1/2, ये आ जाएगा 0, 1। ठीक है, इसी तरह r के क्या हो जाएंगे 2 + 0/2, 1 - 1/2, ये आ जाएगा 1, 0। सारे कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR = 1/2, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मॉड्यूलस। आपको याद होगा फार्मूला, सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे क्योंकि ये हाफ मार्क्स कंसिडर करते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास x1, y1, ये x2, y2, ये x3, y3। तो x1 क्या है हमारे पास 1 ब्रैकेट, फिर y2 - y3, तो 1 - 0 प्लस 0, x2 रहता है, फिर अंदर क्या रहेगा y3 - y1, 0 - 2 प्लस 1, फिर क्या रहेगा y1 - y2 मतलब 2 - 1 मॉड्यूलस ब्रैकेट 1। तो अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/2, ये बनेगा 1, ये 0 × -2 मतलब 0 + 0 + 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह आप बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करिए तुरंत, 1/2 ब्रैकेट में, ये x1, ये x2, ये x3, तो 0 × 1 - 3, y2 - y3 रहता है तो 1 - 3। ठीक है, ये 10 ना समझिएगा, ये मॉड्यूलस लगा। ठीक है, प्लस 2 y3 - y1, 3 - -1 प्लस फिर 0, फिर ये आ जाएगा -1 - 1 मॉड्यूलस बंद करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको सॉल्व करें, ये बन जाएगा y 1/2 मॉड्यूलस,
ये तो जीरो हो जाएगा कंप्लीटली, इसी तरह ये भी जीरो हो जाएगा, बस ये वैल्यू निकलेगी। तो 2 इंटू ये 3 + 1 मतलब 4, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमसे फर्स्ट पार्ट में कहा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR मतलब छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना, तो वो हमने निकाल लिया। सेकंड पार्ट में कहा था कि जो दो ट्राइंगल है, जो छोटा वाला एक बड़ा वाला, इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालिए। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू PQR की क्या एरिया आई 1, ABC का 4 मतलब 1:4। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं फोर्थ पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर हमारे पास गिवन है, ठीक है, हुज वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो A B C एंड D हम मान लेते पॉइंट्स हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, -2, फिर B के है -3, -5, C का है 3, -2 और D का है 2, 3। अब आप सोचेंगे कि इसका एरिया हम कैसे निकालें। तो अगर मैं इसको ट्राइंगल में डिवाइड कर दूं, ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल, क्या अब आप इसकी एरिया निकाल सकते हैं। इसकी एरिया निकालिए, इसकी एरिया निकालिए और सम कर दीजिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ, सॉल्यूशन करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AB एंड D मतलब फर्स्ट वाले ट्राइंगल के हम एरिया निकाल रहे हैं। तो ये बन जाएगा 1/2। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं x1, फिर यहाँ पर आ जाएगा y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, फिर मॉड्यूलस ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो इस पे अगर हम सारी वैल्यूज रख दें 1/2 मॉड्यूलस, इसको मान लेते हैं x1, इसको x2, फिर इसको x3, ठीक है। तो वैल्यूज को रखें तो देखिए x1 को मानते हैं -4, ब्रैकेट के अंदर y2 क्या आ जाएगा -5, फिर y3 क्या आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा -3 प्लस x2 क्या है -3, तो -3 ब्रैकेट के अंदर y3 क्या है हमारे पास 3, y1 क्या है -2 प्लस x3 क्या है हमारे पास 2, y1 क्या है -2, ठीक है, और y2 क्या है -5 मॉड्यूलस ब्रैकेट बंद। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/2 ब्रैकेट मॉड्यूलस आएगा -4 इंटू -8 -3, अंदर आ जाएगा 3 + 2 मतलब 5 प्लस 2 -2 + 5 मतलब 3, फिर मॉड्यूलस ब्रैकेट बंद, ये आ जाएगा 1/2, ये बन जाएगा 4 × 8 = 32, ये बन जाएगा -15 और +6। इसको सॉल्व करें तो 1/2 ब्रैकेट में यहाँ मॉड्यूलस लगेगा 32 - 15 मतलब 17, 17 + 6 क्या आ जाएगा 23, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइड कर दे तो 2 × 1 = 2, फिर 1.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल का हमने एरिया निकाल लिया। इसी तरह अगर सेकंड का निकाले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDNC इक्वल टू 1/2, इसको मान लेते हैं x1, फिर इसको x2, इसको x3, ठीक है। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर मॉड्यूलस x1 क्या है -3 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर y, इसको ये हो जाएगा x2 है तो ये y2 हो जाएगा, तो 3 माइनस ये y3 -2 प्लस x2 हमने इसको माना है d वाले कोऑर्डिनेट्स को 2 ब्रैकेट के अंदर -2 -5, ये हो जाएगा y3 और ये हो जाएगा y1, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस 3 -5 -3 मॉड्यूलस आ जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद 1/2 ब्रैकेट मॉड्यूलस -3, ये आ जाएगा 5 + 2, ये क्या आ जाएगा -2 + 5 मतलब 3 + 3, ये आ जाएगा -8, फिर आ जाएगा मॉड्यूलस, इसको बंद करें तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर -3 × 5 -15, 2 × 3 = 6, ये आ जाएगा -24 मॉड्यूलस 1/2 ब्रैकेट 15, ये रहेगा -15, ये कंफ्यूज ना होइएगा, -15 + 6 मतलब -9 और -9 -24 बन जाएगा -33। देखिए मॉड्यूलस के अंदर माइनस है तो बाहर आके क्या हो जाएगा +33/2 मतलब 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12,
16.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो बच्चों देखिए फर्स्ट पार्ट का हमारे पास एरिया आ गया, सेकंड पार्ट का एरिया आ गया, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया इक्वल टू फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, मतलब 11.5 प्लस 16.5, ये आ जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स को हम कभी कभार गलत लिख देते हैं क्वेश्चन में, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस मांगता है क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। क्वेश्चन कह रहा है मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल एरियाज, मतलब ये ट्राइंगल है। ठीक है, अगर हम मीडियन ड्रॉ करें तो ये मीडियन इस बड़े वाले ट्राइंगल को 2 इक्वल ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल इसके बराबर इसमें डिवाइड करता है। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दिस रिजल्ट यूजिंग ट्राइंगल फॉर्मूला, मतलब वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 4, -6, 3, -2 एंड 5, 2। तो हम इस कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल, मतलब ये फर्स्ट ट्राइंगल किसके बराबर, ये सेकंड वाले ट्राइंगल के। ठीक है, तो कैसे बराबर होगा? जब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे तो 1, 2, तीसरा गायब है। इसी तरह इसके लिए भी 1, 2, तीसरा गायब है, इसको हम नाम दे देते हैं डी। डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? सेक्शन फॉर्मूला जो आपने सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा था। ठीक है, और नोटवर्दी बात यह है कि रेशियो क्या होगा? 1:1। ठीक, तो सेक्शन फॉर्मूला से आप फटाफट से डी के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज इक्वल टू x1 प्लस, ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो इस हिसाब से फॉर्मूले पे वैल्यू रख दें तो क्या आ जाएगा? 3 + 5/2, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2 + 2/2। ठीक है, ये आ जाएगा 3 + 5 मतलब 8, 8/2 मतलब 4, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी तो निकल गया। अब फर्स्ट पार्ट का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, बी एंड डी हम फाइंड आउट करें तो कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा d का x3। ठीक है, तो यहीं पे मैं सिंप्लिसिटी के लिए लिख दे रहा हूँ 4, -6। ठीक है, फिर 3, -2 और d का क्या कोऑर्डिनेट निकला? 4, 0। ये x1, ये x2, ये x3। तो एरिया निकालें तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, ताकि आपको याद भी जल्दी से हो जाए और हाफ मार्क्स भी मिल जाएगा बोर्ड में। ये फॉर्मूला के हिसाब से 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मॉड्यूलस x1 क्या है? 4, फिर आता है y2 - y3, तो y2 क्या है? -2 - 0 प्लस x2 क्या है हमारे पास? 3, फिर ब्रैकेट में y3 - y1, y3 क्या है? 0 माइनस y1 क्या है? -6, तो -6 आ जाएगा, प्लस x3 आता है, x3 है 4, -6 माइनस फिर -2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स बहुत ही ध्यान से नोट डाउन करिएगा। बहुत बार इसी में गड़बड़ी हो जाती है कि बच्चे कोऑर्डिनेट्स गलत लिख देते हैं तो आंसर भी उनका गलत आता है। ये हो जाएगा -8। ठीक है, +3 ये बन जाएगा +6, मतलब 3 6 जाए 18, प्लस देखिए ये 4 इंटू ये बन जाएगा -6 + 2 मतलब -4, तो ये आ जाएगा -16 मॉड्यूलस, फिर ब्रैकेट बंद 1/2, फिर मॉड्यूलस -8 + 18 मतलब +10, और +10 -16 ये आ जाएगा -6। देखिए मॉड्यूलस के बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 6/2 और 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया निकल गया। सेकंड पार्ट का एरिया निकालते हैं तो क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल, किस ट्राइंगल का? ए, सी एंड डी। देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 4, -6, सी का क्या है? 5, 2 और डी का क्या है हमारे पास? 4, 0। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, बस जैसा अरेंज करेंगे वैसा आपको फॉर्मूला में लिखना होगा, वरना कभी कभार गड़बड़ी हो सकती है। मॉड्यूलस x1 क्या है? 4 प्लस y2 क्या है? 2 -0 प्लस 5 y3 - y1 तो 0 माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस x3 क्या है? 4, फिर -6 -2 मॉड्यूलस लगेगा 1/2 ब्रैकेट, मॉड्यूलस लग जाएगा, फिर 4 2 जाए 8 प्लस 5 6 जाए 30। यहाँ देखिए 4 और -8, 4 इंटू -8 मतलब -32। ठीक है, यह आ जाएगा 1/2 मॉड्यूलस 8 + 30 मतलब 38 - 32 मॉड्यूलस इक्वल टू 6/2 और 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करिए, सेकंड वाले पार्ट की भी एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट, फर्स्ट पार्ट की भी एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट, तो मतलब हमने जो थ्योरम 9th क्लास में पढ़ा था वो एकदम करेक्ट था, हेंस प्रूव्ड।
तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। तो फिर मिलेंगे एक और नए चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड गुड लक।